एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुठा टेक। फिलहाल आपने 2 दिन से एक मुद्दा वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, आपने देखा भी होगा भाई, जहर खा करके हत्या है या आत्महत्या है। वो टिटाना गांव की एक महिला ने जो है बताया गया जहर खा करके आत्महत्या करी है, लेकिन उस चीज की अभी पुष्टि नहीं हो पाई वह आत्महत्या है या मर्डर है। फिलहाल मृतक जो महिला थी आरती, उसके परिजनों ने जो ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया था, टिटाना गांव में जो वो ब्याही गई थी, खेतावास की झज्जर के खेतावास की वो लड़की थी और 12 साल पहले बताया गया यहाँ टिटाना गांव में उसकी शादी हुई थी। यहाँ पर अभी हम जो ससुराल पक्ष के पास पहुंचे हैं और भाई आरती के परिजनों ने जो आरोप लगाया था, भाई बताया गया था कि उसके जो आरती का पति था शैलेंद्र, उसकी चाची के साथ भी अवैध संबंध बताए थे। गाड़ी मांगने का मामला भी जो है उन्होंने बताया कि भाई दहेज मांगा करे थे। तो पूरा खुलासा करेंगे सारी बातों का, छोड़ का जमा लोकड़ साहु दे देंगे और जो सच्चाई है वह शामिल लाने की कोशिश करेंगे। भाई फिलहाल जो है शैलेंद्र के चाचा यानी कि आरती के पित्तसरा कह दिया गया, चाचा ससुर कह दे, वो हमारे साथ जुड़ गया। एक बार कैमरामैन से कहूंगा, एक बार वो मकान है जिसमें आरती रहा कर थी अपनी पति के साथ, तो इस मकान में रहा कर थी। अब पूरी घटना का खुलासा जो हम करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है अपना? धर्मनाथ जी। आप क्या लोगो शैलेंद्र के? चाचा जी। आरती के मतलब चाचा जी। हाँ जी, चाचा जी। तो ये जो एम बताया गया है कि आरती ने जहर खाया है, क्यों खाया जहर? ऐसा है जी, इसको छोड़ दो आप। ऐसा है जी, उनके साथ उनका आपस में कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा जी। झगड़ा हुआ तो हमने ये नहीं मालूम हुआ तुरंत पर किस पे हुआ, पर हमें भी सुनाई में यही आया अगर जो उसके लड़के की चाची लगती थी ना कुनबे में से, उसकी गाल कुछ उसका गलत संबंध था जी। होगा कि नहीं, हमने हाथ से किसी को नहीं पकड़ा जी। तो हमने फिर भी यही कहा, अब उसको हटाया करा भी आया बाद में। फिर वो लड़की इस बात का दुख मानेगी तो उसने जहर ले लिया। यहाँ से उसकी सास ने भी उसके देवर ने पूछा अस्पताल में जब गुजरेगी तो वहां पुलिस आई जी। पुलिस आने से हमारे आदमियों ने वो पानीपत ले जाके वो पूछाया बाद में पुलिस ने बोली आप घर चले जाओ। हम घर आगे जब सुबह पहुंचे तो उनकी ससुराल जो सुलेंद्र की थी जिसमें बढ़ने लगा अस्पताल में, तो हमारे साथ झगड़ा हो चुका है। जो आज जितने भी पंचायती बैठे थे सब ने बोले का अपने घर चले जाओ। तो बाबूजी हम घर आएंगे। घर आने के साथ जब हमने लाश मांगी तो हमारे को लाश नहीं दी, ऊपर के ऊपर वो कब्रिस्तान में पहुंचाई गई। तो हमने खुदवाई उसकी लड़की की। आरती का अंतिम संस्कार यहाँ किया गया या उनके घर पे? नहीं आई जी, पर हमारे घर नहीं लाए लाश को, किसी को ना देखने दी हमारे को। अच्छा। और जो समान था आरती का जो मतलब जैसे अर्थी मानते हैं जी, वो मैंने मंगाया हुआ था, कब्र मैंने खुदवाई हुई थी। पंचायतियों ने कह दिया अगर आप कब्रिस्तान में जाओगे संस्कार कराओगे तो तुम्हारी गेल वो हाल होगा जो आज लग रही हुआ। हमारा बच्चा भी एक नहीं पहुंच पाया तो हम यहाँ से घर भी छोड़ चुके। घर छोड़ के तो चले गए जितने मर्द थे तो शमशानों में। जो लेडीज से थी उनकी जी जो भी सौदा हमारे घर में मिला जी उसकी लूट टूट फूट चंगी तरह करी जी। अच्छा, कितने साल हो गए थे शैलेंद्र की आरती की शादी को? 13 साल जी। 13 साल में कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे। अगर ये बताओ जी सारी जिंदगी से उसका समझ गंदा होता तो बच्चे जो थे वो किसके पैदा होते? वो जो चाची है वो सगी चाची है? नहीं जी, कुनबे में से है जी, सगी नहीं है। अच्छा। सगे तो हमारे हम 3 ही भाई हैं जिनकी शादी कर्मनाथ मैं लालचंद नाथ। अच्छा। वो दिनेश की बहू है जी। उसके साथ गलत? हाँ जी, दिनेश की बहू है, उसका लड़के का नाम नीरज की मम्मी है। तो परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं आरती के परिजनों ने, भाई क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है कि वो जो शैलेंद्र था वो अपनी चाची के साथ गलत था? अपने जी ये हमने शुरू से कोई पता नहीं। उसके पास 3 बच्चे थे जी, छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई हुआ हमने भी सुना जी, झूठ नहीं बोलते। अगर वो उसके संबंध गंदे थे जी। हाँ ना? हाँ जी, मेरी भी सुनो। पर उसके बाद 3 बच्चे थे जी। उसके मकान का कैमरा देखो जी, उस लड़के ने सब कुछ उस लड़की के लिए, घर में ऐसा सामान नहीं है जो नहीं था जी, सब सौदे थे जी। पर उनकी छोटी मोटी नहीं सहन होती रही जी, तो उसने अपना आत्महत्या के लिए जहर खा लिया। सुलेंद्र का आरती का रोड़ा हुआ कि चीज के ऊपर, अगर जो वह चाची थी उसको मालूम हुआ उसके संबंध उससे गंदे है, इसी पे उनका झगड़ा हो तो उसने जहर खा लिया जी। लेकिन जो परिजनों का आरोप है उन्होंने तो ये बता रखा है कि बाइट मारा है उसका पीछे, खूनम खून हो रही है, वह सारे मुंह में भी खून आ रहा है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जब वो अपने पगों से बैठ के मोटरसाइकिल पे गई, जैसा मसला हो जाए तो उसकी सास हल्की सी थी, वह मोटरसाइकिल पे कैसे पहुंचा सकती थी अस्पताल में कैमरे लगे हुए हैं, चेक कराओ वहां तो जो टूट फूट हो रही होती तो उसकी सास भी खूनम खान होती। जो शैलेंद्र का जो लड़का है वो वहाँ अपने नाना के पास रह रहा है। तो हमारे साथी पत्रकार वहां भी गए थे कल,
और वहां उस लड़के ने भी बयान दिया। अच्छा, वो लड़का 9-10 साल का, जी हाँ, तो उसने भी बयान दिया है कि भाई मेरे सामने जो है मेरे चाचा और ताऊ नहीं जी, उसको बच्चा था जी, जब वो नू कहने लगा, रोने लगा, मैं मेरे दादाजी के पास जाऊंगा, दादाजी के पास जाऊंगा। हम अस्पताल में ही थे, बच्चा तो भीतर पहुंच गया, हम बाहर रह गए। कुछ बंदे नु बोले अगर इसको तो इसकी मम्मी के पास जाने दो। वो बच्चा चला गया वहां, उसको धमकाए के पुलिस की धमकी दे के उस बच्चा तो था ही, कुछ ही कला लिया जी, जो मर्जी चाहिए नहीं। अच्छा, जो लड़की की माँ थी उसने एक आरोप और लगाया था हॉस्पिटल में मीडिया के सामने, भाई एक तो यूं का आगरा था, आरती ने अपने घर था गाड़ी लेकर और पैसे मंगा कर था। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं सच्चाई जी जनाब मेरी सुनो, आज लगना तो गाड़ी मांगी, गाड़ी तो बहुत दूर की बात, साइकिल भी नहीं मांगा। उसी लड़की ने जब नहीं इस बात के कलेश हुआ ना, तो उसी ने केस डाल दिया था जी। अच्छा, केस डाल दिया तो हमने जाके खुद ही सब पंचायतियों ने वो केस नहीं मिटवाया जी। किसी ने वहां कोई भी पंचायती के आगे लड़के ने को गाड़ी मांगी हो, साइकिल लग भी नहीं मांग रखा जी, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है जी। अच्छा, हाँ, और आप अंदर बढ़ के देखो जी, वीडियो बना के देखो, उस लड़के ने कोई भी सामान ऐसा घर में नहीं है जो स्त्री बरत नहीं सकती है, सब सामान उसके घर में है जी। चलो एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार मेरे साथ आओ और थोड़ा घर का भी दिखाओ जी, आओ दिखाओ। ये पहले बात बोलते ये हैं जी, उसका पिताजी का तो ये टूट फूट हो जी। हाँ जी, ये कर्मे का सुलेंद्र का पिताजी तो यहाँ रहता था जी। ये कौन तोड़ के कहा था? ये तोड़ के गए जी ससुराल। ये उस दिन लड़की को अर्थी तो वहां होने लगी थी संस्कार, उनके लेडीज से बढ़ गई, ये सब सौदा उनको कर दिया जी। देखो अच्छा, ये तो हमने समेट दिया बाबूजी, समेटा बाद फिर बढ़ गए घर में। हमारा बंदा सानी जी, देखो घर में आके देखो। अच्छा, घर में भी तोड़ फोड़ कर रखी है? हाँ जी, हमने समेट दिया जी सब सौदा, चीनी लग भी, घी लग भी, तेल लग भी, छोटा नहीं जी। देखो जी बाबूजी, ये आरती का घर है, कुछ लड़के ने कोई कमी छोड़ रखी हो जी। नहीं देखो ये भी तोड़ दिया जी बाबूजी। अच्छा, ये फ्रिज भी दिखाना एक बार। सब कुछ सौदा तोड़ दिया जी। एक कपड़े सिमती थी लड़की, वो भी तोड़ फोड़ कर दिया जी। ये अच्छा, मतलब सुलिंद्र का घर ये था जी। देखो इसमें क्या कमी थी, आज लेडीज ने यही चाहता होगा, अब क्या चाहिए जब इतना पैसा लगा है मकान पे। अगर जो इतना ही गंदा होता शुरू से इतना गंदा होता तो एक अमठारा कैसे बनता जी? जी, ये इतना सामान कैसे आता लड़की के घर में? कर्मा का तो तंबू है जिसके पिताजी का। अभी यहाँ इसमें सिलेंडर और बस आरती रहती थी जी। हाँ, उसमें झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी में सारे गांव से पता करो। ये देखो बाबूजी, ऐसा सौदा नहीं छोड़ रखा जो कोई नहीं तोड़े। फिर इधर आओ जी। ये देखो बाबूजी, ये देखो सब सौदे तो हमने समेटा जी। अच्छा, हाँ जी, ये देखो जी आरती के घर में क्या सामान कसर क्या चीज की है जी, तोड़ दे। ये देखो जी, फिर ये इसके लोग तोड़ दीजिए अलमारी का, हमने नहीं पता इसमें क्या था क्या नहीं था, वो पता आरती ने क्या पता, सुलिंद्र ने क्या बाद में पता लगेगा। जिस औरत के घर में इतना सामान होते हुए। हाँ जी, जो भी फंसा है बहुत करा की क्या। तो ये मृतक आरती जो है सिलेंडर की पत्नी, जो यहाँ टिटाना गांव में ब्याही गई थी, उसका मकान है। और भाई जो ससुराल पक्ष दिखा रहा है भाई, उसके परिजन बताओ है कि यहाँ आने का तोड़ फोड़ भी कर गया उस दिन। भाई अगर ये तोड़ फोड़ भी हो तो ये भी नाजायज है भाई, तोड़ फोड़ तो होनी नहीं चाहिए थी। ये कानून का, अगर उनको लगता है भाई हाँ उनकी लड़की के साथ गलत होया है तो कानून किस लिए है? कानून के पास जाओ, अगर वो गुनहगार है तो उनको सजा मिलेगी। क्यों जी? ठीक है जी बाबूजी, हम तो यहाँ थे नहीं, पब्लिक ने धक्का दे दिया कि यहाँ से भाग जाओ, यानी तुम्हारे आदमी भी मारे जाएंगे। हमारा बच्चा भी नहीं था जी, उनके मर्द तो उनका संस्कार करते थे जी, और उनकी लेडीज होती 15-20, वो बढ़ गई जी। हमने नहीं पता अलमारी तोड़ी, अब क्या उसमें से काटा, फ्रिज तोड़ा, जो भी सामान मिला मौके पे, कुछ सामान नहीं छोड़ा जी, खुद दिख कर ले गया जी। उसका पिताजी तंबू में था जी। देखो जान तो गई है। हाँ जी, गई जान गई है भाई, वो हत्या है या आत्महत्या है, लेकिन जो गुनहगार है, हाँ जी, आपने भी बताया है कि भाई उसके सिलेंडर के जो चाची के साथ गलत संबंध थे, मैं ना तो नहीं कर रहा जी, तो उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए जी उनको। मेरी सुनो, वो गुंडे जी, हम उसकी ससुराल के, जो उस लड़की की ससुराल है नहीं, उनके साथ हम जी मन तन धन से उन गुंडों को पकड़वाओ, हमारे को तंग मत करो। उन गुंडों को पकड़ो, उनके साथ हम जी। जी जी, उस लड़की की हमने इतना दुख, हमारी बहू थी, उनकी तो बेटी थी, आज मेरे पोते रोते फिरे। तो ये देख सको भाई, ये बेबसी के आंसू इस चाचा ससुर के आंखों में दिखाई दे रहे होंगे आपने। भाई इस परिवार का कहना है कि देखो वह उनकी बेटी नहीं थी, हमारी बहू थी, हमारे घर की इज्जत थी,
बच्चे हमारे ठोकरा मरड़े हैं, लेकिन अपने बेटे की भी ऐसा दारी नहीं ले रहे। ये कह रहे हैं भाई हमारा लड़का गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इनकी यही अपील है कि भाई और जो में हमारे घर के सदस्य हैं उनको परेशान ना किया जाए, जो मुजरिम है जो दोषी है उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए, यही है ना जी? हाँ जी, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके जिम्मे मैं साथ हूँ। उस लड़की के पिताजी माताजी है, उन गुंडों को सजा देने में मैं साथ हूँ। गलत तो नहीं। चलो भाई, इस वीडियो ने मैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो, और एक ओम शांति का कमेंट जो है आरती के नाम का जरूर कर दियो, ताकि उस आरती की आत्मा ने शांति मिल सके। इस वीडियो ने लाइक कर दियो जरूर, शेयर का तार दियो बतूर, ताकि वीडियो पहुंच जाए दूर दूर। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।